एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं जो शुरू कर रही हूँ वो आज भी लेट ही हो गई हूँ मैं, लेकिन सारा घर का जो काम है ना वो निपट चुका है। जो एक हाउसवाइफ का सुबह का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट हो चुका है और बच्ची को अभी बस स्कूल से मुझे लाना है, वो काम बचा है। मैं यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह कर ली हूँ, बस बाबू को रेडी करना बाकी है। तो इसको अभी मैं रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं अभी निकलूँगी बच्ची को स्कूल से लाने के लिए। मैं भी रेडी हो जाती हूँ, बाबू को भी रेडी करती हूँ और चलते हैं। और कल है बाबू का, क्या है बाबू? तो 25 को बाबू का है बर्थडे, तो इसके लिए भी ना कुछ सामान वगैरह मैं लूँगी। जो मैं इसके लिए पहले से ही सोच रखी हूँ कि इसको ये चीज़ दिलाना है, खिलौने वगैरह तो दिलाऊंगी। अभी तो इतना छोटा है, कुछ समझता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाबू को रेडी करने के लिए और दिखाती हूँ कितना शरारती है ये। इसको इतना आसान नहीं है नहा के रेडी करना। इसको नहा के लाई तब तो ये रो रहा था, और अभी जैसे इसको ड्रेस पहना रही हूँ तो ये बहुत शरारत कर रहा है, कभी मार रहा है, कभी भाग जा रहा है। तो पकड़ पकड़ के इसको बहुत प्यार से रेडी कराना पड़ता है। अभी मैं इसका बाल बनाने वाली थी तो बाल ये बिल्कुल भी बनाने नहीं देता रहता है, इसको दर्द होता है और काफ़ी लंबे भी बाल हो गए हैं इसके, तो ये बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। और ऊपर से मुझे पंखा फेंक के मार रहा था, नहीं मैं नहीं आ रहा। कितना भी कोशिश कर रही थी वो आने को रेडी नहीं हो रहा था, कितना भी मना रही थी, चाबी पंखा कुछ भी किया मैंने, नहीं बिल्कुल भी ना कह रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे फ़ोन दिखा, फिर मैं सोची फ़ोन में कार्टून लगाती हूँ तो ये आ जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि फ़ोन देखने के लिए भाग के आता है कि मैं ले लूँगा मम्मी से फ़ोन, तो बस ये इसी चक्कर में फंसेगा अगर आएगा, तो यही दिक्कत है। तो यहाँ पे आगे ये बढ़ रहा था, देख रहा था मम्मी बिजी हो गई फ़ोन में, तो ये जैसे आया तो बाबू पकड़ा गया है और इसका मैं बाल बना दूँगी। इसी तरीके से मैं ना इसको पकड़ के फिर बाल बनाती हूँ। तो ये भागता है ना तो रेडी बिल्कुल नहीं होता रहता, पूरा टाइम घूमता रहेगा, पास ही नहीं आएगा। सोचेगा पास आऊँगा तो फिर मम्मी बाल बना देगी, तो ऐसा ये सोच के दूर दूर भागा रहता है। और इसकी केसर का जो चोट है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। डेली इसमें मैं दवाई डाल के इसको अच्छे से भर देती हूँ, थोड़ा सा जो गड्ढा टाइप का हो रखा है वो भी ठीक हो जाएगा। और अभी बाल बड़े हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर बाबू का मुंडन होगा तो ये बाल कटेंगे, उसके बाद बाबू का ये हेयर जो है वो बॉय कट रहेगा। अभी तो ये कई बार लोग कहते हैं ये लड़की है क्या, इतने बड़े बड़े बाल हैं इसके। तो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ और ये फ़ोन देख रहा, अभी ये फ़ोन देखता रहेगा, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये फ़ोन देखते टाइम डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन यही है कि मैं इसको फ़ोन नहीं देती कि कहीं इसकी आंखें वीक ना हो जाए। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ, बाबू को रेडी करने के बाद वही काम मेरा रहता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ शीशे के पास और यहाँ पे मैंने लगा लिया है थोड़ा सा क्रीम और हल्की सी पाउडर लेके मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं रिंग डाल रही हूँ। मैं घर में कभी भी रिंग नहीं डालती, अब कई बार ब्लॉग में भी देखे होंगे सुबह के टाइम मेरे कानों में रिंग नहीं रहता क्योंकि मैं नहीं डाल के सोती नहीं हूँ रिंग। यहाँ पे लगा रही हूँ बिंदी, तो जब मैं शूट वगैरह करती हूँ वीडियो तब मैं बिंदी लगाती हूँ, ये सब रिंग वगैरह। वैसे मैं घर में सिंपल बिल्कुल रहती हूँ। यहाँ पे लगा लिया मैंने लिप बाम, तो बस अक्सर मैं यहाँ ये लिप बाम ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और बाबू अपना फ़ोन ही देख रहा था, तो जब तक ये फ़ोन देख रहा था तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ले लिया अपना बैग और अब चले बाबू चले। तो फ़ोन तो बंद करो, नहीं फ़ोन के आगे इसको कुछ नहीं, अभी ये फ़ोन देखता रहेगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, दीदी को लेने नहीं जाना बाबू, अपना कार्टून देखने में बिजी है। और यहाँ पे मैंने आलू डाल रखे हैं उबलने के लिए, जो आलू उबल चुके हैं तो अब मैं बंद कर दूंगी। तो साथ के साथ सारा काम निपटाना होता है क्योंकि आज मैंने बनाया है तोरई की सब्ज़ी, तो मुझे लगता है कि बच्चे खाएंगे नहीं। प्रतिभा तो खा भी लेगी, अवंतिका तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो मैं बैकअप में लेके चल रही हूँ कि अगर अवंतिका नहीं खाएगी तो फिर मैं उसको आलू का पराठा या कुछ बना के दे दूँगी तो आराम से खा ले। इसलिए मैंने आलू उबाल ली थी, उबला हुआ आलू रहेगा, फिर सारा काम जल्दी निपट जाता है। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया, अब निकलते हैं हम। तो पहले मुझे सब कुछ चेक करना पड़ता है, सारा गेट लाइट पंखा सब बंद करके जाती हूँ। एक कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं मोटर तो नहीं ऑन रह गया, होता नहीं कि दिमाग में, तो सारी चीज़ें पहले अच्छे से चेक करती हूँ, फिर गेट को लॉक करती हूँ, तब निकलती हूँ स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैं और बाबू निकल चुके हैं प्रतिभा अवंतिका को लाने के लिए। और आज यहाँ पर धूप है तो गर्मी भी काफ़ी है, धूप छाँव दोनों हो रही है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। और बाबू का घाव अब लगभग ठीक हो गया, बस थोड़ा सा गड्ढा बचा है, दवाई डाल रही हूँ उसमें तो ठीक हो जाएगा। चलिए, इसको रास्ते में डॉगी सब मिलता है तो ये बड़ा खुश होता है।
तो यहाँ पे प्रतिभा का बैग मैं ले ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, और अवंतिका का बैग दे दी हूँ प्रतिभा को। अवंतिका अपना बैग तक नहीं उठा पाती है, छोटी है ना अभी। तो आज अवंतिका सैड है, अवंतिका को डांट पड़ी है ना इस वजह से। तो यहाँ पे बच्चों को मैं स्कूल से ले आई हूँ और सभी ने ड्रेस कर लिया है चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। और अभी प्रतिभा अवंतिका छाछ पी रहे और बाबू यहाँ पे सो गया है। तो बाबू को मैं ऐसे सुला दी हूँ बैठे बैठे। और अभी अवंतिका क्या करना है, पढ़ाई करना है या सोना है? इसको सोना तुझे तो सुबह उठती है ना तो थक गई है बहुत ज़्यादा, तो सोना है। और आज अवंतिका की लड़ाई हो गई थी अपनी क्लास में, इसलिए अवंतिका थोड़ा सा ना सैड सी लग रही थी। अब हैप्पी है ना। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं सो के, और मैं भी उठ गई, मैं भी थोड़ी देर आराम कर ली। लेकिन बच्चे जब सो रहे थे उस टाइम मैं देखी कि ये वाला जो फैन है वो काफ़ी गंदे पड़े थे और इसका हवा जो है ना काफ़ी कम लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि इसका कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब इसको मैं क्लीन की ना तो बिल्कुल नए की तरह हवा दे रहा है। ये तो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, अब ये वाइट हो चुका है, अपने रूप में आ गया है। और दिखाती कि मैं जब साफ़ करती हूँ ना तो एक नहीं साफ़ करती, तीनों कमरे का साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं आलू का मसाला रेडी करके रख ली हूँ। मैंने सोचा कि चलो आलू पराठा बनाया जाए। शाम का टाइम हो ही गया है, लगभग 6-7 बज रहे होंगे। हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे, आज उनकी सुबह वाली शिफ्ट थी तो टाइम पे वो आज आ जाएंगे। तो अभी बच्चों को देती हूँ। अभी बाबू मेरे से आटा लेके जा रहा है खेलने के लिए, टाइम टू टाइम वो आता रहता है, आटा लेके जाता है। घर में पूरे घर कभी कहीं ना कहीं आपको आटा मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे ये परेशान हो रहा था, मैंने सोचा यहाँ बिठा दूँगी तो फिर ये शांत रहेगा, लेकिन इसको यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था, इसको शायद नींद आ रही थी। मैंने सोचा चलो अभी गैस बंद करते हैं, इसको पहले सुला के आती हूँ। तो यही होता है कि बच्चों के घर में ना हर काम बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने एक टाइम फिक्स किया और इस टाइम में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं हो पाता है। चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। तो ये होता है कि बाबू रात को भी जगता है अभी भी, तो बहुत परेशान करता है ये। अभी वो सो गया था तो मैं सोची कि चलो आधा से ज़्यादा काम निपट जाएगा अभी। लेकिन बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे प्रतिभा अवंतिका, तो उसके साउंड में वो कुछ ही टाइम के बाद वो उठ चुका था और अपना उठने के बाद घर में घूम रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी आ चुके थे। तो ये अपना पापा के साथ लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं गरम गरम पराठे निकाल रही हूँ, बच्चे सबको खिला रही हूँ। और हस्बैंड जी आ गए हैं तो उनको भी खिला दूँगी, लेकिन उससे पहले वो चाय पीते हैं जब वो ऑफिस आते हैं। तो यहाँ पर आ गया था फ़ोन, प्रतिभा फ़ोन लेके आई, मम्मी का या तो फिर सिस्टर का फ़ोन था। तो आप तो जानते ही, अब तो काम एकदम फटाफट हो जाएगा। जैसे ही मम्मी का या फिर बहन का फ़ोन आता है एकदम कान में लगाया और कहते हैं ना निंजा की तरह सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो लगे हाथ में सभी से बात कर लेती हूँ इसी टाइम में। अगर मेरे हाथ फ़ोन लग जाता तो वो देख सकते हैं बाबू फ़ोन मांग रहा है कि मुझे दे दो, मुझे कार्टून देखनी है। तो यहाँ पे मैं पराठा बना के बच्चों को खिला दी हूँ और हस्बैंड जी भी अब आ चुके हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद उनको भी मैं गरम गरम आलू पराठा बना के खिलाऊँगी। और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर निकलूँगी मैं मार्केट के लिए। तो तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी, अवंतिका के बैग में जिप लगाना था तो मैं दे के आई हूँ, तो वो भी साथ के साथ ले लेंगे और फिर आ जाएंगे घर पर थोड़ी देर घूम के। थोड़ी देर होता ना कि बाहर की का हवा लगता है ना तो दिमाग एकदम शांत सा लगता है, चलो हाँ अच्छा फील होता है। पूरे दिन तो घर पे ही रहते हैं ना। और बाबू भी यहाँ पे खेल रहा है, दोनों बच्चे भी यही थे। तो यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। अब बाबू सो गया है, अच्छा है बाबू सो गया, बाबू को बहुत तेज़ जुकाम भी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं घर, हस्बैंड जी अपना टीवी देख रहे हैं और बाबू को सबसे पहले मैंने विश किया है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि 12 बज चुके हैं और जब बाहर निकलते हैं ना तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, टाइम का ही पता नहीं चलता। तो लगभग 1-1.5 घंटा हम लोग बाहर घूम के आए, आइसक्रीम वगैरह खाया और उसके बाद घर आए। और कल सेलिब्रेट करेंगे बाबू का बर्थडे, तो अभी से स्टार्ट हो चुका था, मैंने विश कर दिया। और अभी बाबू का के लिए नानी के गांव से बहुत सारा कॉल आ रहा है, तो वो भी अटेंड करना है। मैं आ गई हूँ और बाबू अपना ऐप है जो भी बात करना है कर रहा है अपने नानी से, नाना से, मौसी सबसे, सभी का कॉल आ रहा है। जैसे 12 बजते हैं, ये रूल है कि जैसे 12 बजते हैं सभी कॉल करने लगते हैं। इसके नानी के घर से सभी कॉल करते हैं, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, हस्बैंड जी का बर्थडे हो, सबके बर्थडे में। तो सबसे अपना बातचीत वो कर रहा है। मैं आ गई इस कमरे में। तो फ्रेंड्स अब बाबू का बर्थडे करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।